नमस्ते, आदाब, जय श्री अकाल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। आप सबका स्वागत है हमारी थ्योरी ऑफ कुकरी की क्लास में। हम इस क्लास में उन चैप्टर, उन अध्यायों पर बातें करते हैं कि आप प्रोफेशनल हैं, आप नॉन प्रोफेशनल हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज कुछ एक ऐसे ही अध्याय को हमने जोड़ा है, एक ऐसे ही चैप्टर को जोड़ा है। तो आज हम उस चैप्टर के ऊपर बातें करेंगे बिल्कुल आसानी भाषा में। कोशिश करेंगे कि आप उसे समझें बिल्कुल आसानी भाषा में, जिसका उपयोग आप अपनी कुलिनरी जर्नी में यूज कर सकते हैं। आप प्रोफेशनल हैं या नॉन प्रोफेशनल हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा अध्याय है कुलिनरी थ्योरी, बेकरी एंड पेस्ट्री। आप जानेंगे कि बेकरी और पेस्ट्री में क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे उनको पकाया जाता है, कौन से मेथड यूज होते हैं, कौन से टाइप के इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, उनकी साइंस क्या होती है, उनके यूटेंसिल्स कौन कौन से होते हैं, उनकी टेक्निक कौन कौन सी होती है, उनके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि टाइप ऑफ सर्विस कौन सी होती है, किचन के रोल्स क्या प्ले होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं किचन को प्ले करने के। तो आज के टॉपिक में, आपके चैप्टर में हम यही जानेंगे। तो बाय यूलोलॉजिस्ट ऑफ शेफ आरबी स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं बेकरी एंड पेस्ट्री इंट्रोडक्शन के बारे में। बेकरी और पेस्ट्री की दुकान के परिचय के बारे में बात करते हैं। पहले हम पॉइंट को नोट आउट करते हैं, देन उसके ऊपर फिर बातें करेंगे। पहला पॉइंट है ब्रेड मेकिंग इंग्रेडिएंट, सेकंड है टेक्निक, थर्ड है टाइप ऑफ ब्रेड, फोर्थ है ईस्ट, और इनके सब पार्ट्स भी हैं। अब उस पर भी बातें करें। पहले करते हैं ब्रेड बनाने के लिए सामग्री कौन कौन सी लेते हैं। पहला है ईस्ट यानी कि खमीर, फ्लावर यानी कि मैदा, आटा, टाइप ऑफ फ्लावर आप कोई भी यूज कर सकते हैं। बेसिक, इन्हीं से ही बेकरी स्टार्ट होती है। बेसिक इंग्रेडिएंट यही है, इन्हीं से ही बेकरी स्टार्ट होती है। तो उसके लिए हमने खमीर लिया, फ्लावर लिया, शुगर लिया, फैट लिया एंड लिक्विड लिया। यानी कि खमीर, ईस्ट, आटा, फ्लावर कोई सा भी यूज कर सकते हैं। चीनी यानी शुगर, आप शुगर में भी कोई सा यूज कर सकते हैं, या आप फैट यानी कि टाइप ऑफ फैट, आप बटर यूज कर सकते हैं, आप मार्जरीन यूज कर सकते हैं, आप देसी घी यूज कर सकते हैं, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं अपनी बेकरी में। तरल यानी कि लिक्विड, लिक्विड में आप दूध, वाटर, जूस कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्निक के बारे में। टेक्निक क्या होती है। पहली होती है नीडिंग, फिर होती है नॉकिंग, बैक, शेफिंग, प्रूफिंग एंड ग्लेजिंग एंड बेकिंग। गुंदाई नीडिंग, हवा निकालना नॉकिंग बैक करना, आकार देना यानी शेप देना, प्रूफिंग यानी खमीर उठाना, ग्लेजिंग करना, और बेकिंग इस पकाना। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ब्रेड के बारे में। बात करते हैं टाइप ऑफ ब्रेड क्या होते हैं। पहले बात करते हैं लूफ, डिनर रोल, क्रूजों, ब्रियोस, पीटा, नान आदि। अब बात करते हैं खमीर के बारे में कि खमीर होता क्या है। एक छोटा जीव जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसके विकास के लिए जरूरी चीजें कौन कौन सी होती हैं। खमीर को उठाने के लिए या खमीर को डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन से चीजें की जरूरत होती है, पहले इस पे बात करते हैं। उसको उठाने के लिए हमें चीनी, नमी यानी कि तरल, कोई भी लिक्विड यूज कर सकते हैं, गर्मी यानी 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए उसको फर्मेंटेशन करने के लिए। अब बात करते हैं क्रिया विधि के बारे में। यह है 50 डिग्री से अधिक तापमान पर मर जाता है, या बहुत ज्यादा नमक, चीनी के सेवन से इसकी मृत्यु की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो आपने देखा कि ईस्ट जीता जागता एक जीव है जो आपके खाने को एक बूस्ट देता है, उसको टेक्सचर देता है, उसको अपीयरेंस देता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लावर के बारे में कि टाइप ऑफ फ्लावर कौन से होते हैं, आटे की किस्में क्या होती हैं। पहले बात करते हैं इनके बारे में। ये बेसिकली 3 टाइप की कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग फ्लावर, दूसरा होता है वीक फ्लावर, थर्ड होता है सेल्फ राइजिंग फ्लावर। पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग आटे के बारे में। बात करते हैं उच्च ग्लूटेन 10 to 11.5% होता है ग्लूटेन कंटेंट इसमें। यह ज्यादा पानी सोखता है, मतलब इसको पानी एब्जॉर्प्शन की नीड ज्यादा होती है। इसे ब्रेड और पफ पेस्ट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कम ग्लूटेन वाला आटा। इसमें ग्लूटेन की मात्रा थोड़ी कम यानी कि 7 to 8.5% होती है। इसका इस्तेमाल बेसिकली केक, बिस्किट, शॉर्ट पेस्ट्री बनाने में किया जाता है। अब सेल्फ राइजिंग फ्लावर के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा आटा जो मध्यम शक्ति का होता है और इसमें बेकिंग पाउडर मिलाया गया होता है। तो बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं फ्लावर की। आटे की 3 किस्में होती हैं, स्ट्रॉन्ग आटा,
कम ग्लूटेन वाला आटा और सेल्फ राइजिंग फ्लावर। अब बात करते हैं पेस्ट्री मेकिंग के बारे में कि पेस्ट्री मेकिंग होती क्या है, पेस्ट्री तैयार करने का कौन कौन से मेथड होते हैं। पहले जनरल प्रिंसिपल के ऊपर बातें करते हैं। जनरल प्रिंसिपल में क्या क्या आता है, मिक्सिंग आता है, रेशियो आता है, लिक्विड आता है, रेस्टिंग आता है और बेकिंग आता है। चलिए बात करते हैं सामान्य सिद्धांतों के बारे में, मिश्रण के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है मिश्रण। मिश्रण करते समय ठंडी सतह जैसे कि संगमरमर की पट्टियां का इस्तेमाल करें। इससे ज्यादा देर तक ना मिलाएं, संगमरमर के पत्थर पे इसलिए ही उपयोग करें जब आप डो के को नीड करते हैं तो उसके अंदर हीट जनरेट होती है। जो संगमरमर का पत्थर होता है वो नेचुरली उस डो को ठंडा रखता है, उस टाइम को कंट्रोल करके रखता है और ज्यादा नीडिंग नहीं करनी चाहिए जिससे कि वो ओवर फर्मेंटेशन ना हो जाए। अब अनुपात के बारे में बात करते हैं, यानी कि रेशियो के बारे में बात करते हैं। आटे में वसा का अनुपात पेस्ट्री की किस्म पर निर्भर करता है कि हम कौन सी पेस्ट्री बना रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो फैट का कंटेंट उसके ऊपर निर्भर करता है। अब तरल उत्पाद के बारे में बात करते हैं। सही मात्रा बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा सख्त, बहुत कम बुरबुरा। तो किसी भी लिक्विड को हम यूज करते हैं प्रोडक्ट बनाने में तो हमें समझ होनी चाहिए या हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम ज्यादा पानी ऐड करेंगे या लिक्विड कम पानी यूज करेंगे या कम लिक्विड यूज करेंगे, उसका इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्ट पर विजुअलाइज होगा। अब करते हैं आराम देना, यानी कि रेस्टिंग के ऊपर बातें करते हैं। बेलने के बाद आटे को थोड़ी देर आराम कर देना चाहिए ताकि वह सिकुड़ ना जाए। तो रेस्टिंग बहुत जरूरी है। आप कोई भी रोल बना रहे हो, कोई भी ब्रेड आप रेडी कर रहे हो, आप पराठा बना रहे हो, आप रोटी बना रहे हो, आप क्लोजो बना रहे हो, आप डो नीडिंग कर रहे हो, तो रेस्टिंग बहुत जरूरी है। रेस्टिंग करने से डो अपनी शेप लेता है और उसको शेप देना आसान रहता है। तो रेस्टिंग बहुत जरूरी है, आराम देना बहुत जरूरी है। और लास्ट वन आता है बेकिंग। ओवन को पहले गर्म करना बहुत जरूरी होता है। फ्री हीट ओवन करना, हम ड्यूरिंग बेकिंग में फ्री हीट ओवन यूज करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की कुकिंग टाइम इन्वॉल्व रहता है। जैसे हम तवा गरम करते हैं, जैसे हम हांडी गरम करते हैं, जैसे हम तंदूर गरम करते हैं, सेम बेकिंग के टाइम पर भी हमें अपने ओवन को, अपने माइक्रोवेव को, अपने ग्रिलर को, अपने एयर फ्राई को फ्री हीट करना बहुत जरूरी है। तो ये सब थे उसके पेस्ट्री मेकिंग की तैयारी करने के प्रोसीजर के आप समझेंगे। अब बात करते हैं पेस्ट्री की टेक्निक के बारे में बात करते हैं कि पेस्ट्री की टेक्निक कौन कौन सी होती है, तकनीक कौन सी होती है। पहला होता है क्रीमिंग, फर्स्ट पॉइंट होता है क्रीमिंग, सेकंड पॉइंट होता है रविंग, थर्ड पॉइंट होता है फोल्डिंग, फोर्थ होता है डॉकिंग, फिफ्थ होता है ब्लैंड बेकिंग। क्रीमिंग के बारे में बात करते हैं। वसा और चीनी को मिलाकर उसमें हवा डालने की प्रक्रिया, उसको क्रीमिंग कहते हैं। रविंग के बारे में बात करते हैं, रविंग इन के बारे में बात करते हैं। आटे में वसा को तब मिलाते हैं जब वह ब्रेड क्रम्ब की तरह ना दिखने लग जाए। मिलाना, क्रीम युक्त फैटे हुए मिश्रण में सूखी सामग्री को हल्के से मिलाना। डॉगिंग, भाप निकालने के लिए छोटे छिद्र बनाना। ब्लैंड बेकिंग के बारे में बात करते हैं। पेस्ट्री को बिना किसी फिलिंग, बीन्स, वेट इस्तेमाल करके बेक करना ताकि वे फूले नहीं। तो ये सब थी बेकरी की पेस्ट्री की टेक्निक।